ये नजारा है भिवानी में राजपूत समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह का, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सूबे के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कार्यक्रम में समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि पराली प्रबंधन को लेकर हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है। इसके प्रबंधन के लिए 1,0882 मशीनें लगाई गई हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुपर सीडर व अन्य पराली प्रबंधन की मशीनों के साथ ही पराली प्रबंधन के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों पर भी सब्सिडी देने पर भी कृषि विभाग विचार कर रहा है। राणा ने आगे ये भी कहा कि किसान पराली को खाद के रूप में इस्तेमाल कर अपनी लागत कम कर सकते हैं। किस प्रकार का एक कार्यक्रम रहा, बच्चों को सम्मानित किया, क्या मानते हैं? देखिए, भिवानी के समाज ने मेरे को निमंत्रण दिया था, राणा जी हम सम्मान करेंगे। आज का दिन था, उस समय के अनुसार मैं उनके पास आया, इन्होंने फूल मालाओं से सम्मान बहुत किया और मैं समझता हूँ भी इनका मैं आभारी हूँ। सर, आपके डिपार्टमेंट की क्या क्या नवाचार उसमें हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्या बड़े प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट में हैं जो आने वाले टाइम में हमें ग्राउंड पे दिखाई देंगे? देखिए, अभी तो हमारे यहाँ बुआई का सीजन है, गेहूँ की बुआई का, रबी बोलते हैं, वैसे इसको साड़ी की फसल बोलते हैं। गेहूँ की फसल, सरसों की है, मसूरी की है और चने की बुआई है। इसमें सरकार भरपूर मदद कर रही किसानों की, और मेरा अनुरोध रहेगा भाई हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पैडी की फसल है, जीरी है, उसमें पराली में आग ना लगाएं, पराली को खेत में खपाएं और उपजाऊ बनाएं, जिससे खाद की बचत होगी। मैं समझता हूँ आगने वाले टाइम में हमने 1,0882 मशीनें हमने दी हुई हैं पराली प्रबंधन की। आगे अब और जो किसानों ने अप्लाई कर रखा है वो अब और मिलेंगे, जिसमें काफ़ी मशीनें सब्सिडी पे देने जा रहे हैं। पशुपालन के क्षेत्र में जो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति की बात की जाए तो उसमें पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ है? पशुपालन, देखिए, पशुपालन के लिए हमारा देश वैसे पहले से ही पशुओं की देख रेख में आगे है। हमारी नस्लें हैं, साहिवाल है और जर्सी है, ग्रीड नस्ल के हैं पशु, मुर्रा मैच नस्ल की भैंस है, और इनके मेले लगते हैं, हम इनाम देते हैं पशुओं को। अभी इनाम कुछ हम और बढ़ाएंगे, जिसमें पहले से ज़्यादा करेंगे, ताकि पशुपालन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। सर, पशुपालन में मेलों की शुरुआत कब से रहेगी? क्या क्या अभी एनुअल मेला हमारा होगा, अभी जल्दी उसका फैसला करेंगे। सर, पराली प्रबंधन में पूरे हरियाणा को पूरे देश में जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्या मानते हैं, किस प्रकार के प्रयास? नहीं, पराली ये जो आगजनी के केस हैं ये तो कम हो रहे हैं पहले से, और हम आगे भी जो हमारी सब्सिडी है आगे और देंगे, और हर साल कम होते जा रहे हैं, ना मात्र के रह जाएंगे। सर, टीएपी की जो समस्याएं आई थी पिछले दिनों, उसको कैसे सॉर्ट आउट कर पाए, और भविष्य में यूरिया की समस्या ना हो उसके लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, यूरिया हमारे देश में पड़ता है काफ़ी संख्या में, मात्रा में, और टीएपी हमारा विदेश से आता है, साउथ अफ्रीका से आता है। जैसे वहाँ भी दिक्कतें आती है कई बार, लेबर की, ट्रेन की, रैक की, शिप की, फिर यहाँ अपने शिप पे आता है पोर्ट पे, फिर वहाँ से ट्रेन आती है, तो कभी दिक्कत तो नहीं आने देंगे। अभी हमारी हर रोज़ एक दो ट्रेन लगती रहती है, जिससे अभी कमी सारी दूर होगी। तकरीबन अब तो बुआई का सीजन नज़दीक ही है, थोड़ा बहुत रह गया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पराली को लेकर तो दिल्ली सरकार बार बार में हरियाणा को कटघरे में खड़े कर देती है। दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा ही है, पड़ोसी पे ही दोष दिया करते हैं ज़्यादा, लेकिन इतने केस नहीं है जितने का प्रचार है। सर, पराली प्रबंधन में तो देश में हमारा जो आपकी व्यवस्था सरकार की तरफ से, देखिए, पराली के लिए तो हम ये कह रहे हैं, अभी हमारे पास जो किसान है वो पराली को खेत में खपा के अपनी गेहूँ बो सकते हैं, उसमें खाद भी कम लगेगा, और सरकार उसके लिए मदद भी कर रही है। जैसे सुपर सीडर है, ट्रैक्टरों पे भी सब्सिडी देने की बात अभी विचार कर रहे हैं, कटेंगे, ताकि किसानों को सुविधा हो जाए सीडिंग के टाइम, बोने के टाइम, तो उससे पराली का प्रबंध ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, क्योंकि मशीनों से ही काबू होता है सारा काम। इससे पहले समारोह को संबोधित करने के दौरान कृषि मंत्री राणा ने कहा कि किसानों के लगातार विरोध प्रदर्शन के कारण पंजाब उद्योग विहीन होता जा रहा है। डलती है, आज पंजाब के अंदर किसान भाइयों ने रास्ते रोके हुए हैं, और पंजाब से जो इंडस्ट्री वाले हैं धीरे धीरे करके दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, और वो प्रदेश का नुकसान होता है। इसलिए साथियों, किसी भी देश और प्रदेश की जो तरक्की है, वहाँ की शांति और वहाँ की सरकार पे साथियों दारोमदार होता है। इसलिए जहाँ शांति होगी, जहाँ अनुशासन होगा, वहाँ साथियों देश विकास के रास्ते पे चलेगा।
इसलिए अपना समाज, मैं इस बात का आपका आभारी हूँ। आपने हमेशा जब भी इकट्ठे हुए देश की बात करी, प्रदेश की बात करी और कानून व्यवस्था को टिकाने की बात की, इसलिए भी मैं अपने समाज का बहुत आभारी हूँ। साथियों, मैं समझता हूँ हमारे लोग हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं। बहरहाल बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा और पंजाब की सरकारों पर पराली प्रबंधन का भारी दबाव है। इस मामले में निश्चित तौर पर हरियाणा की ओर से काबिल गौर प्रयास किए गए हैं। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।